अरे आओ बच्चे इधर, अरे सुनो, अरे आप सबको बोल रहे हैं भाई इधर आओ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा ऐसे एकदम करके ऐसे आकर के जो है खड़ा है और कहता है कि हमको प्रूफ करके दिखाओ, ऐसा बोलता है ये, प्रूफ करके दिखाओ। तो हम इसको बोले अरे तुमको पता नहीं, अरे हमारे जो बच्चे हैं बहुत होशियार है भाई, अरे बहुत ही होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, तुमको बस ऐसे ऐसे करेंगे सॉल्व कर देंगे। और ये बोला तो करके दिखाओ। हमने जो चैलेंज कर दिया बच्चे, आइए सारे के सारे मिलकर इसको जो है हम करते हैं। इधर आओ, देखो सुनो कहता क्या है ये क्वेश्चन, इसको पहले पढ़ते हैं। हाँ, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा भैया, एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया फिर से, बार बार वही वाली बात भैया। एसी जो है हमको परेशान करता है बच्चा, कभी ठंडा लगाता है कभी गर्मी लगाता है। तुम बंद हो जाओ रे। चलो देखो सुनो बच्चे, हमारे पास एक पॉइंट आया क्या कि एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ, अरे भाई एंगल ऑफ एलिवेशन है, अरे ऐसे देखना है बच्चे, ये सीधा ऊपर जाएगी नजर हमारी। अरे नीचे पे बैठे हैं, ऊपर पे देख रहे हैं। हाँ, अरे सुनो, अरे सरस्वती मैं तो नीचे खड़ा हूं और तेरा घर वहां पे है। हाँ, बार बार सरस्वती ही आता है, कोई नाम नहीं है क्या? हाँ, हमारी वाइफ सुन लिया अगर तो दिक्कत हो जाएगा। हम बोल रहे अरे हमारी नंदनी वहां है, ऊपर में है, हम देख रहे हैं। हाँ, अब ठीक है। हाँ, अब हम पिटने से बच जाएंगे। हाँ, बता रहे हैं नंदनी, अरे हम देख रहे हैं आपको, आप ऊपर गई हुई है। हाँ, बोले हम बच जाएंगे। इधर आओ, देखो सुनो, देखो सुनो बच्चे, इतनी बकलोली को करने का एक ही मतलब है, वो ये कि आप सब चीजों को जो है बहुत ही आसान तरीके से समझ पाओ। एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे ही आया, लॉजिक बनाओ दिमाग में, भैया ऊपर देखना है, ऊपर देखना है, ऊपर देखना है। अच्छा ऊपर देखना है ना, आंख यहां पे है, देख यहां पे रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, इसको देख रहे हैं, देख रहे हो? हाँ, नजरे देखो, ठीक है। तो ये जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये होगा हॉरिजॉन्टल, ये जो एंगल बनाएगा यही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये लॉजिक यहां होना चाहिए। हाँ, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। अब ये जो लाइन बोल दिया ना ऑफ के साथ, इसका एक ही मतलब होता है कि भैया एक टावर होगा और उसके ऊपर में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आंख होगी। ऑब्जर्वेशन ये आई, मीनिंग ये आई, मीनिंग क्या आई उसको देखो। एक टावर होगा, हमने एक टावर बनाना है, हमने देखो एक टावर बना दिया, ये हमारा टावर है, ये हमारा उसका बेस है, ठीक है। टॉप ऑफ द टावर मतलब क्या? हाँ, वी कैन से दिस वन इज द टॉप ऑफ द टावर एंड दिस वन इज द बॉटम ऑफ द टावर। हाँ, और फुट ऑफ द टावर और बॉटम ऑफ द टावर, या तो फुट बोल दो या फिर बॉटम बोल दो, ठीक है ना। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पे बन रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि भैया नजर जो है वो यहां पे कहीं पे होगी, और ये जो नजरें हैं ये नजरों की नजरों की बातें हैं। ये जो नजर है ना वो कहीं पे यहां पे होगी, एकदम ध्यान से देखना, यहां पे होगा। और ये जो नजर है, ये जो नजर है ना, ये इधर देख रहा है, टावर के टॉप पे देख रहा है, टावर के टॉप पे देख रहा है, और टावर के टॉप पे देख के हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है बच्चे। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज द ऑब्जर्वेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला बना रहा है। इतना जो है, इतनी लॉजिक जो है हमें दिमाग को बताना है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है ये सुनिए, देखो कहता है क्वेश्चन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि ये वाला, फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ध्यान रखो बच्चे, इसको ध्यान से सुनो, एक पॉइंट नहीं, एक पॉइंट तो ये वाला हो गया और एक पॉइंट बोल रहा है फ्रॉम 2 पॉइंट्स। सुनो मेरी बात ध्यान से, 2 पॉइंट बोल दिया है, एक तो ये वाला और एक कहां है वो पता नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि दूसरा पॉइंट कहां है बच्चे। अरे सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं जो बोलता हूं जो कहता हूं, इधर आइए बच्चे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सुनो, कहता है कि फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter to 4 meter and 9 meter at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower, टावर के बेस से, ये जो हमारा टावर है इसके ये बेस से, यही तो बेस है, इसके बेस से 9 मीटर की डिस्टेंस पे, मतलब कि अगर मैं इस वाले पॉइंट को कंसीडर करूं तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा 9 मीटर। अच्छा, यहां से यहां तक 9 मीटर और है 4 मीटर भी। तो मान लिया दूसरा एक पॉइंट यहां पे है, तो यहां से लेके, अरे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 4 मीटर।
एकदम ध्यान से समझो बच्चों, क्या क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनो। कहता है कि भैया एक टावर है और इस टावर के टॉप पर 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। वो 2 पॉइंट है, टावर का जो बॉटम वाला ये पॉइंट है ना, मान लो इस पॉइंट को हमने बोल दिया कि ये बी है, ये ए है, तो पॉइंट बी से सी तक एक पॉइंट है ये वाला सी 4 मीटर, और पॉइंट बी से डी तक ये वाला पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज डी, बी से डी तक 9 मीटर, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मतलब क्या है, हमने इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को भी मीट करना है। यहां भी एक एंगल बना और यहां भी एक एंगल बना, एक आंख यहां पे भी और एक आंख यहां पे भी होगा। ड्राइंग में जगह नहीं है बनाने के, इसलिए हम बना नहीं रहे हैं। आप सब समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूं। आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन कि इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब कि ये पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा, देखो है पहले से ही, विथ इट आर कंप्लीमेंट्री। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ही जो है जादुई पॉइंट है, इसलिए बच्चे अटकते हैं और इसको जान लिए समझ लिए तो फिर ऐसे सॉल्व हो जाएगा। कहता है दो जो एंगल है वो कंप्लीमेंट्री एंगल है। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये हमने जो है आपने जो है 9th क्लास में पढ़ा हुआ होगा, लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ाया है हमने कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अगर आप सबने बच्चे सुनो मेरी बात, अगर आप सबको वो लॉजिक क्लियर नहीं है कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो बस इतना समझ लो, कंप्लीमेंट्री एंगल का सीधा मतलब हुआ सम ऑफ टू एंगल इज व्हाट, कितना होगा 90 डिग्री। दो एंगल को मिला के अगर उसका वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो तो उसी को हम कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। देखो हमारा एमएस जो है रिप्लाई किया है, वेल डन एमएस। तो इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में कहता है कि भैया पॉइंट डी पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, ये इसको, और सी पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, ये इसको दोनों को मिला दे, मतलब एंगल डी और एंगल सी को मिला दे तो ये होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। एंड कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि दो एंगल का जो सम होगा वो होगा 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि एंगल डी प्लस एंगल सी होगा 90 डिग्री। मान लिया हमने कि ये जो एंगल है ना, अच्छा ये बात को ध्यान रखिएगा, इसके पहले वाले क्लास में हमने एक लॉजिक सीखा है कि भैया ये वाले बेस से जितनी दूर पर एंगल बन रही है वो छोटी होगी या बड़ी होगी। ये भी लॉजिक हमें ध्यान रखना है। फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो बना थीटा। अब वो कितना है हमें पता नहीं, वो छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है, हम देखेंगे लास्ट में कि क्या हो रहा है। अगर ये है थीटा और इन दोनों का सम है 90 डिग्री, एंगल डी हो गया थीटा, तो थीटा प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी क्या हो जाएगा बच्चे, 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। दिस इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, अच्छी बात है। अब आगे क्या कहता है, प्रूफ करो। पहली बार आया है ऐसा क्वेश्चन, पूरे के पूरे चैप्टर में पहला क्वेश्चन है जो प्रूफ करने के लिए बोलता है। क्या, हाइट ऑफ द टावर, टावर का जो हाइट है वो है 6 मीटर। ये जो हाइट है ना ये 6 मीटर हमें गिवन है, ये हमें प्रूफ करने के लिए कहता है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एकदम ध्यान से सुनिए बच्चे। इस क्वेश्चन को करना कैसे, देखो सुनो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कि भैया गिवन क्या क्या है। अरे तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख देंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, दो है ना, तो लिखो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। ब्रैकेट में लिख दो थीटा, पहले वाला एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है थीटा। अच्छा ये तो हमें गिवन नहीं है, ये तो हमने खुद से लिखा है। हमें गिवन क्या है कि भैया दोनों एंगल का सम जो होगा वो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो जो गिवन है ना वो सीधा लिख दो, ऐसे मत लिखो, ये मत लिखो, ये रहने दो। क्या लिख सकते हो, यहां से सीधा लिख सकते हो कि एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें गिवन है अल्टीमेटली, ठीक है। अब ये हमने कहां से लिखा, तो फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम, ओके। अच्छी बात है। अब देखो सुनो, हम सीधा पुट करेंगे थीटा प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। देयरफॉर एंगल व्हाट, इट्स नॉट डी, इट्स सी। क्यों, क्योंकि एंगल डी को हमने थीटा लेट किया है ना। अब यहां पर लिख दो सिंस एंगल डी इज इक्वल टू थीटा, ठीक है।
अब यहाँ पे लिख दो एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। अच्छा अब क्या है, अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस गिवन है, हाँ 4 मीटर और 9 मीटर। तो हम लिखेंगे पूरा लाइन लिख दो कि भैया हाँ इक्वल लाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। ये पूरा का पूरा लाइन उठाओ और यहाँ पे छाप दो, ठीक है। अब छापने के बाद ये डायग्राम बनाओ और डायग्राम के नीचे लिखो, मैं यहाँ लिख देता हूं हाँ कि फ्रॉम डायग्राम या फिर वी ड्रॉ व्हाट AB is a tower, AB is a tower। हमने ड्रॉ किया है AB जो है एक टावर है, हाँ हाइट ऑफ द AB, हाइट ऑफ द टावर ब्रैकेट में लिख दो AB। ये कितना है, ये हमारा 6 मीटर है, लिख दो यहां पे, हाँ हमारा 6 मीटर है। हमें फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, प्रूफ करने के लिए कि भैया हमें यही प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर जो होगा वो जो है 6 मीटर होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव हाँ ये वाला लाइन हाइट ऑफ द टावर, ये लाइन को नीचे लिख दो, ऊपर मत लिखो, नीचे लिख दो। हमें तो ये प्रूफ करना है ना, तो ऊपर लिख दो। यहां पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव व्हाट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये हमें प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे प्रूफ, हाँ इसको देखते हैं। इधर आओ बच्चे, इधर आओ, देखो सुनो, हमने हमेशा बोला है अरे कैसा भी न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, चाहे फाइंड करने के लिए कुछ दे दे या फिर प्रूफ करने के लिए कुछ दे दे, लॉजिक पे जाओ, लॉजिक पे जाओ। लॉजिक क्या है कि हमारे सामने ये डायग्राम है और इस डायग्राम में हम जानते हैं क्या, अच्छा सुनो, मैंने वो स्टेप्स लिखे नहीं है, डायग्राम को डिस्क्राइब करना, डायग्राम बनाना, नीचे में लिखना AB इज अ टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ठीक है। We have taken 2 points, point D and point C. The angle of elevation from point D to the top of the tower is theta. हमने ब्रैकेट में लिख देना, assume किया है हमने, and same and the angle of elevation at point C हाँ to the top of the tower is 90 minus theta because both the angles are complementary। हाँ ब्रैकेट में लिख देना given, हमें given है, ये सारी बातें यहाँ लिखना। The distance of the tower from point B to D is 9 meter and the distance of the tower from point B to C is 4 meter। ये लाइनें आपको नीचे लिखना है, ये हम नहीं लिख रहे हैं, हम बोल दिए हैं। मेरी बातों को जो है सुनिए ध्यान से और इसको लिख लीजिए बच्चे, ठीक है। आते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, फटाफट इधर आइए। देखो सुनो, प्रूफ करने के लिए करना क्या है, हमें अल्टीमेटली हाइट ही तो निकालना है ना। मान लिया हमने वो हाइट h है और h को हमें 6 मीटर प्रूफ करना है, तो हम h ही फाइंड करेंगे। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बना AD और B। अगर पूरे ट्रायंगल AD में देखें तो हमारा ये क्या है, ये हमारा 90 डिग्री बना। देखो सुनो, अब इसको करते हैं प्रूफ। देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल 2 बना, एक ट्रायंगल A बना, D बना, B बना। हाँ इस ट्रायंगल को जो है हम कहां बनाए, हम यहां बनाते हैं, देखना ध्यान से, यहां बनाते हैं। A पॉइंट यहां है, हमने दे दिया यहां, B पॉइंट यहां हमने दे दिया यहां, D पॉइंट यहां हमने दे दिया यहां। ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है ना, और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा भैया, क्योंकि ये टावर है और ये बेस है, और ये टावर है, ये बेस है। अब हम जानते हैं कि 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को बच्चे, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको हाइट निकालना है ना, हाइट निकालना मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। हम सीधा क्या देखेंगे भैया, परपेंडिकुलर बाय बेस लगा देंगे। हाँ यह D से लेके B का जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है, ये 9 मीटर है, ठीक है। अगर हम सीधा लिखे फ्रॉम ट्रायंगल ADB से tan थीटा लगा दे अगर, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर ये क्या है, ये हमने h लेट किया है, हाइट ही तो है ना, अरे हाइट ऑफ द टावर को h लेट किया है ना, लिख दो यहाँ पे h डिवाइडेड बाय बेस कितना है, 9 मीटर।
ये हमने कर दिया, तो हाइट क्या निकल जाएगा अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो देयरफॉर हाइट इक्वल्स टू 9 इंटू टेन थीटा। हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम बनाएंगे दूसरा डायग्राम। दूसरा डायग्राम क्या होगा, छोटा वाला ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल ए सी बी। अब ये ट्रायंगल हम कहाँ बनाए भैया, इस ट्रायंगल को अगर मैं यहां बना देता हूं, देखो इसको यहां पर ले गए ऐसे और बना दिया, ठीक है। अब देखो ये एंगल है 90 माइनस थीटा, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया बच्चे, ठीक है ना। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट है 90 माइनस थीटा। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, ये डायग्राम बना के, अच्छा ये पॉइंट है 90 माइनस थीटा, तो ये वाला क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया बच्चे। अब हम सीधा लिखेंगे क्या, फ्रॉम ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB से हम क्या पाएंगे, tan। अब जो एंगल है ना बच्चे, वही एंगल हमें लेना है, tan 90 माइनस थीटा ही लेना है। यह होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो सुनो, अब ये जो हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा को याद रखना बच्चे, हम cot थीटा लिख सकते हैं। 90 इंटू 1 कॉट हो जाएगा, और जो भी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हमने पढ़ाया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। हम सीधा लिख देंगे भैया tan 90 माइनस थीटा, तुम हो जाओगे कॉट थीटा। ओके, कॉट थीटा हमने लिख दिया। और क्या हमारा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, P कितना है यहाँ पे, अरे P ही तो हाइट है ना, P ही तो हाइट है, हमने लिख दिया हाइट बाय बी कितना है, मतलब सीबी कितना है, सीबी 4 है ना, हम लिख दिया 4। ये हमारा क्या, कॉट थीटा। अच्छा, अगर हमारा h/4 हो गया कॉट थीटा, तो दो बातें हैं, हम या तो tan थीटा के साथ भी इक्वेट कर सकते हैं, या फिर हाइट निकाल लो यहां से, वहां से भी कर सकते हैं बच्चे। हमने हाइट निकाल लिया, मान लो यहां से हमने बोला भैया h इक्वल्स टू 4 इंटू कॉट थीटा, ऐसा हमने बोल दिया। हाँ, अब हमने यहां पे देखो ध्यान से, यहां भी h निकाला है, यहां भी h निकाला है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दो, और यहां पर लिखो, यहां पे क्या लिखोगे कि भैया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हाँ, या फिर ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट करते तो हम पाते हैं भैया ये भी h इक्वल्स टू ये है, ठीक है। सुनो मेरी बात बच्चों ध्यान से। हाँ, अरे सुनो, पहले ये बताओ भाई, यहां तक की बात समझ में आई। तो 1 और 2 को अगर हमने इक्वेट करा तो हमने पाया कि भैया ये भी h इक्वल्स टू ये है और ये भी h इक्वल्स टू ये है, दोनों के इक्वेट करेंगे, हम सीधा लिखेंगे भैया 9 tan थीटा इक्वल्स टू 4 cot थीटा, ठीक है। मतलब 9 tan थीटा जो है ना, वो बराबर हो जाएगा 4 cot थीटा के। अब देखो ध्यान से, cot थीटा को हम 1/tan थीटा चाहे तो लिख सकते हैं। हाँ, अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, देखो सुनो, हम कुछ भी करके tan थीटा का अगर यहां से वैल्यू निकाल लें, tan थीटा का वैल्यू अगर निकाल लें और यहां पर लाके हम tan थीटा का वैल्यू पुट कर दे, तो हमारा हाइट निकल जाएगा बच्चे। हाँ, हमारा क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। हाँ, तो अब हम जो है लाए कैसे, अरे कोई रिप्लाई करो भाई, इसके बाद क्या करें, बोलो जल्दी बोलो, इसके बाद जो है क्या कर सकते हैं। अरे कोई बोलेगा, अरे है कोई, अरे कोई वीर बाकुर हमारा है क्लास में, अरे इधर आओ बच्चे, अरे इधर आओ, देखो कुछ नहीं बेटा, सुनो, अरे ये तो 9 tan थीटा है ना, अरे हमने लिख दिया, और हमने बोला ना हम cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 1/tan थीटा हो जाएगा ना। अब tan थीटा को इससे मल्टीप्लाई कराओ और 9 नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये 4 है, 4 लिख दो, 9 को नीचे ले आओ, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया 4/9, देयरफॉर tan थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो हम प्लस लेंगे और क्या, √4/9, और ध्यान से देखो तो tan थीटा का यहां पर 2/3 आंसर आएगा। एकदम ध्यान से अगर देखोगे तो tan थीटा जो है वो हमारा क्या आया, इस डायग्राम को हमारा अलग कर दिए। हाँ, आप सब कंफ्यूज मत हो जाना।
हमारा tan थीटा क्या आ गया 2/3 आ गया। अब देखो ध्यान से, हमने h निकाला यहाँ पर 9 tan थीटा, अगर हम यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू लाके पुट कर दे तो हमारा h वापस से प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे भैया वी हैव, हमारे पास है क्या h इक्वल्स टू 9 tan थीटा। अब देखो 9 इंटू tan थीटा कितना निकला 2/3। अब देखो अगर इसको हम कट करेंगे तो क्या होगा, ये कट हो गया 3 से, 3 इंटू क्या हो जाएगा 6, तो हमारा h क्या आ गया 6। यूनिट क्या हो जाएगा मीटर में, तो हाइट ऑफ द टावर क्या आ गया 6 मीटर। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। प्रूफ हो गया बच्चे। अरे देखो सुनो बच्चे, अरे यही हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया है। हाँ, स्टार्ट किया इस डायग्राम से, डायग्राम नंबर 1, फिर आ गए हम यहां पर 2 में, फिर आया ये तीसरा वाला पार्ट, फिर आया ये चौथा वाला पार्ट, और बीच में जो लैंग्वेज लिखना है वो भी हमने आपको बता दिया। अब इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अकॉर्डिंगली जैसे हमने बताया और समझाया है उसी तरीके से इसको सॉल्व करिए। बाकी इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं बच्चे, सिर्फ ऐसा ही नहीं। मैंने यहां से निकाला ना tan थीटा इक्वल्स टू ये, तो इसको ऐसा ही रखते हैं हम, tan थीटा इक्वल्स टू h/9। यहां cot आया था ना, इसका tan निकाल दे तो tan क्या होता है 4/h होता। अब हम क्या करते, यहां से 4/h को यहां पर पुट करते, h स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और हमारा जो वहां पर 4 था वो मल्टीप्लाई होता, तो 9 इंटू 4 36 होता, तो h स्क्वायर हो गया 36, तो h क्या हो जाएगा 6। वैसे भी हम कर सकते थे, अलग अलग तरीके हो सकते हैं बच्चे, अप्रोच करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम रिपीट करते हैं, हाँ मेरी बात को सुनिएगा समझिएगा कि इसको करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे हमने बोला कि भैया यहाँ पर tan थीटा हमारा h/9 निकला है ना, रहने दो, ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर हमारा cot थीटा आया है h/4, हम निकाल देंगे भैया cot थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा cot का उल्टा, तो h/4 है, ये 4/h हो जाएगा, तो tan थीटा क्या गया 4/h। अब यहां पर ले जाके tan थीटा की जगह 4/h पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4/h इक्वल टू h/9। अब देखो हमारे सामने में क्या आएगा 4/h इक्वल्स टू h/9। अभी इनको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 4 मतलब 36। यहां से h क्या आ जाएगा h इक्वल्स टू √36 मतलब 6। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो बहुत तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, अपने अपने तरीके हो सकते हैं। अपने हिसाब से करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपके दिमाग में इंस्टेंट आ जा रहा है बच्चे उसके हिसाब से सॉल्व करिए, सारी बातें को आप कर सकते हो। तो अब जो है इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, हाँ, और इसके बाद जो है क्लास को समाप्त करेंगे आज की क्लास को बच्चे। मेरा एमएस का जो है वो दिक्कत हो रहा है आज। चलिए 5 काउंट करेंगे, इसके बाद हम ऑफ कर देंगे क्लास। देखो दिस इज 1, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे जल्दी से। दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ओके डन। तो जो नहीं ले पाए बच्चे पॉज करो वीडियो को और स्क्रीनशॉट यहां से ले लो, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय बाय।